प्यारे बच्चों। तो आज हम बात करेंगे अपने अगले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर से रिलेटेड हम उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो हमारे पेपर में, हमारे एग्जाम में, जिससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जिनके आने की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। तो जैसा कि आप थोड़ा सा रिव्यू ले लो इसके बारे में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ये इसकी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, क्या होती है, ax² + bx + c = 0। इसमें एक टर्म यूज होता है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट d, जो कि बराबर होता है किसके, b² - 4ac के। इसका वर्क क्या है बेटा, नेचर ऑफ रूट्स को डिफाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स को डिफाइन करने के लिए। तो इसमें पहली कंडीशन आती है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या है, पॉजिटिव है। अगर वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट आपकी अगर पॉजिटिव आती है, b² - 4ac की वैल्यू, तो रूट्स कैसे होते हैं बेटा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। बेसिक वाले स्टूडेंट के लिए एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ से जरूर बनना है कि नेचर ऑफ रूट्स बताइए। तो नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए आपको d = b² - 4ac निकालना होगा। ठीक, अगर d पॉजिटिव आता है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, हम बात करेंगे आज के अपने पहले क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, जो कि बेस्ड है किस पे, t = 0, जिसमें रूट्स आर रियल एंड इक्वल होते हैं। बेटा कोई भी रूट्स का मतलब है कि वो उसकी वैल्यू ऑफ वेरिएबल को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल को। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। इफ -2 is a root of equation 2x² - bracket k - 2x - 10 = 0 and the equation kx² - 3x + p = 0 has real and equal roots, find the value of p। तो बेटा p को हमें फाइंड करना है। p को फाइंड करने के लिए पहले क्या पता होना चाहिए, k पता होना चाहिए। तो k हमारा क्या आ रहा है, कि हमारा इस इक्वेशन में आ रहा है, और इस इक्वेशन के लिए क्या जानकारी दी गई है कि -2 इसका एक क्या है, रूट है। यस और नो, जब -2 इस इक्वेशन का रूट है तो डेफिनेटली जब -2 इसका रूट है, -2 इज अ रूट ऑफ 2x² - k - 2x - 10 = 0। Therefore जब -2 इसका रूट है तो यहाँ पे हम -x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, -2। तो बेटा जब भी कोई माइनस की संख्या होती है उसे ब्रैकेट लगा के ही पुट करना चाहिए। -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, -2 का इंटू किया तो -2 के +4 -10, 4 2 जा 8, माइनस का इंटू किया तो माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, 10 = 0। 10 और 4 14, 8 यहाँ प्लस का है तो कितना बचेगा बेटा, 6। सॉल्व किया तो k = कितना आ रहा है, 6/2। तो k की वैल्यू बेटा क्या आ रही है, 3। k की वैल्यू 3 आ रही है। हमें दिया क्या गया है कि ये जो दूसरी इक्वेशन है, इक्वेशन kx² - 3x + p = 0। क्या कंडीशन है, क्या इक्वेशन दी है बेटा दूसरी, kx² - 3x + p = 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स, क्या कंडीशन है रियल एंड इक्वल रूट्स की, आप देख सकते हो यहाँ पे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। कब, जब रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं। k की वैल्यू आपकी क्या आ चुकी है, 3। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन हो गई 3x² - 3x + p = 0। तो a की वैल्यू क्या है, x² का कोफिशिएंट आप देख सकते हो 3 है, x का कोफिशिएंट क्या है, -3 है, और कांस्टेंट टर्म हमारा कितना है, p। तो कंडीशन फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स,
क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो -3 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू पी की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा, 0 के। तो -3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, 4 3 जा 12p। तो -12p इज इक्वल टू -9, माइनस माइनस 3 3 जा 9, 3 4 जा, तो क्या आ गया बेटा, p इक्वल टू आ गया हमारा 3/, तो द वैल्यू ऑफ p इज 3/4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट कवर होते हैं बेटा। अगर आपसे केवल इतना पूछा जाता -2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन, जब -2 इस इक्वेशन का रूट है, इसका मतलब इस इक्वेशन को ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जहां पर भी x था वहां पे हमने क्या पुट कर दिया, -2। जैसे ही आपने -2 पुट किया तो हमने k को इवेल्युएट किया बेटा। यहाँ पे कॉमन सी सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। तो पहले आप -2 का मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट में, तो -2 के +4 हो जाएगा, फिर माइनस का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो। तो ये मिस्टेक्स अवॉइड की जा सकती हैं, ऐसी अलजेब्रिक मिस्टेक को अवॉइड करो, ठीक है। यहाँ पे ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी आपको। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई थी, 3। अब यही बात हमें क्या आगे बोला गया था, इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट जनरेट किया गया था, क्या, कि x² - 3x + p इज इक्वल टू 0 एज रियल एंड इक्वल रूट। तो जब इस इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल है, मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स है, तो b² - 4ac आपका क्या होगा, 0 होगा। तो जब b² - 4ac 0 होगा, abc आप जानते हो कि a क्या है, x² का कांस्टेंट है, b क्या है, x का कांस्टेंट है, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो b² - 4ac इज इक्वल टू 0। तो -3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, माइनस 12p इज इक्वल टू 0। तो जब हमने इसे वैल्यूएट किया, p इक्वल टू क्या आ गया, 3/4। क्लियर है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका रियल एंड इक्वल रूट्स पे, आप कोई भी पिछले साल का एग्जाम का कोई भी पेपर उठा के देख लेना, ABC तीनों ही सेट्स के अंदर, हर सेट के अंदर एक रियल एंड इक्वल रूट्स का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा किसी ना किसी फॉर्मेट में। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, दिया गया है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन प्लस m² x² माइनस 2mcx c² माइनस a² इज इक्वल टू 0 as real and equal roots, then so that c² is equal to a² 1 plus m²। क्या प्रूव करना है बेटा, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 plus m² into x² minus 2mcx plus c² minus a² is equal to 0 has real and equal roots। अगर इसके रूट्स रियल एंड इक्वल हैं, देन शो करिए, दर्शाइए कि c² बराबर होगा a² ब्रैकेट में 1 plus m²। तो देखिए कंडीशन सीधी सीधी आपको दी है, एक इक्वेशन दे रखी है। क्या है इक्वेशन, 1 plus m² x² 2mcx plus c² minus a² इज इक्वल टू 0। दिया क्या है, रियल रूट्स, फिर से वही चीज, क्या, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स
जैसा कि आप जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0 के। ये वैल्यू किसकी होगी बेटा? ए की। यहाँ पे ए बी सी को हम कैसा ले लेते हैं? कैपिटल ले लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है? 1 प्लस एम स्क्वायर। बी की वैल्यू -2mc और कांस्टेंट टर्म सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा किसके? 0 के। तो v की वैल्यू क्या है बेटा? -4। a की वैल्यू, आप लोगों की आदत होती है कि आप एल्जेब्रिक टर्म को ब्रैकेट लगा के नहीं लिखते। बेटा ब्रैकेट लगा के लिखा करो एल्जेब्रिक टर्म अगर दिया है तो ये -2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर -4 इंटू किया, इसमें क्या आएगा? सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। 4c स्क्वायर, माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर से 4m स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 4c स्क्वायर को बेटा उधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर कॉमन आ रहा है इसमें से, इन दोनों में से 4 स्क्वायर बराबर में क्या हो गया? 4c स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा क्या आ गया? c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 प्लस m। तो ये कंडीशन हमें प्रूव करनी थी कि अगर रियल एंड इक्वल रूट्स हैं तो जो इक्वेशन है उसमें ये कंडीशन दिखानी थी कि सी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर 1 प्लस हेंस प्रूव्ड। तो अगर कोई भी कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आता है कि आपसे कहे कि एमसीए में रिलेशन निकालो या कोई भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आपको बस कुछ नहीं करना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 रख देना है। क्या करना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac को इक्वल रख देना है किसके? 0 के। किसके लिए? फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए। तो बड़े ही आसानी से ये कंडीशन सॉल्व होती है। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बने रहिए और देखते रहिए। जल्दी से जल्दी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी सिली मिस्टेक्स को लेके भी मैं साथ ही साथ बताता रहूंगा आपको, जहाँ पे आप कॉमन एरर्स कर देते हैं अलजेब्रा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 1 एक्स प्लस के प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल आप देख रहे हो मैं ज्यादातर क्वेश्चन इक्वल एंड रियल रूट्स पे बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? कि बेटा हर साल एक क्वेश्चन इस टॉपिक पे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 100% श्योर है। तो देखिए इक्वेशन हमें क्या दी है? एक्स स्क्वायर माइनस
k प्लस 1x k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस ऑफ ब्रैकेट में k प्लस 1, c की वैल्यू क्या है k प्लस 4। कंडीशन क्या है, वही कंडीशन फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, और रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या बताया था, वही कंडीशन देख सकते हो आप, उधर लिखी हुई है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। क्या है बी की वैल्यू, माइनस ऑफ k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4। कुछ बच्चों की आदत होती है इंटू का साइन लगाने की, बेटा जब वेरिएबल फॉर्म में होते हैं तो आपको उसमें इंटू लगाने की जरूरत नहीं होती। 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू सी की वैल्यू क्या है k प्लस 4, तो ब्रैकेट लगा के ही लिखना है, दो टर्म है इसलिए। माइनस का स्क्वायर बेटा पॉजिटिव ही होता है, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 का, क्या हो जाएगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4 1 जा, कोई जल्दबाजी नहीं करनी कैसी भी। k प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, k स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2k, बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4k माइनस प्लस 16 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें इक्वेशन को, क्या आएगा, k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4k माइनस 2k प्लस 1 माइनस 16, तो माइनस 15 इज इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करेंगे, 15 को फैक्टराइज करना है, साइन माइनस का मतलब सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। 2 को क्या लिखेंगे, 15 के फैक्टर करने हैं कि माइनस करके कितना आ जाए 2, तो 5 इंटू 3 15 होता है, और 5 माइनस 3 कितना होता है 2, तो क्या लिखेंगे बेटा 5 माइनस 3, 5k माइनस माइनस प्लस 3k माइनस 15 इज इक्वल टू, क्या कॉमन आ रहा है, k कॉमन आ रहा है, k माइनस 5 प्लस क्या कॉमन आ रहा है बेटा 3, यहाँ से क्या कॉमन आ गया k माइनस 5, ब्रैकेट में क्या रह गया, k यहाँ पे बचा और प्लस 3 यहाँ पे रह गया सेकंड टर्म में, तो इंडिविजुअली दोनों को इक्वल रखा 0 के, k माइनस 5 इज इक्वल टू 0, k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया बेटा, k की वैल्यू आ गई 5 और यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई बेटा माइनस 3, क्या आ गई माइनस 3। तो वैल्यू ऑफ k क्या आ गई, एक आ गई 5 और एक हो गई माइनस 3। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको किसी भी फॉर्म में दे रखी है और आपसे कह दिया जाए कि रियल एंड इक्वल रूट्स है, तो इस अननोन वैल्यू को फाइंड करिए, तो आपको क्या कंडीशन यूज करनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा, समझ गए, किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये थे आपके रियल एंड इक्वल रूट्स पे बेस्ड क्वेश्चन। किस पर बेस्ड, रियल एंड इक्वल रूट्स पर। एक देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स पर, बेटा बेसिक पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, नेचर ऑफ रूट्स पर क्वेश्चन आना, ठीक है, वो आएगा आपका 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। अभी मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा, देखते रहिए वीडियो को, मैं अभी लास्ट में आपको ये भी डिस्कस करूंगा कि इस चैप्टर से कौन सा पोर्शन डिलीट किया गया है, मतलब जो इस साल आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, वो आपके में जिससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। मैं उसके बारे में भी वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट द नेचर ऑफ रूट्स
of a quadratic equation 3x square minus 2 root 2x minus 2 is equal to 0। क्या डिफाइन करना है बेटा? नेचर ऑफ रूट्स को डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है? नेचर ऑफ रूट्स को डिफाइन करना है। तो नेचर ऑफ रूट्स को डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे शुरुआत में ही आपको बताया था कि अगर p बराबर वी स्क्वायर माइनस 4ac को इवेल्युएट करें, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा तो रूट्स आपके कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो रूट्स आर नॉट रियल। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। हमारी इक्वेशन सीधी सीधे रखिए 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या है बेटा? 3। बी की वैल्यू क्या है? माइनस 2 रूट 2 और सी की वैल्यू क्या है? माइनस 2। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए नेचर ऑफ रूट्स के लिए क्या फाइंड करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है बेटा? 3। अक्सर करके ध्यान रखा करो, ये कांस्टेंट के साथ अगर माइनस का साइन है तो उसे आपको लेना है। तो सी की वैल्यू क्या है? माइनस 2। तो सी की वैल्यू पुट कर दी माइनस 2। इसका स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4, माइनस का टर्म में तो प्लस का ही रहेगा। तो 2 का स्क्वायर 4 रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 4 इंटू 2 माइनस, ये माइनस है और ये माइनस ऑलरेडी है तो बेटा प्लस हो गया। 4 3 जा 12 2 जा 24 और 2 जा 8 प्लस 24। तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है? 32 आ रहा है। क्या आ रहा है? 32 आ रहा है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसी है बेटा? पॉजिटिव है। तो लिख दोगे नेचर ऑफ रूट्स कैसे हुए? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट वर्ड को अनइक्वल भी कहा जा सकता है कि आपके रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की बात की जा रही है कि उसके नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, तो आपको क्या करना है? उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जैसे ही आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो डी की वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। तो रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डी नेगेटिव आता तो रूट्स आर नॉट रियल। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आता तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्लियर है बेटा? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक तरीके से और क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें रियल एंड इक्वल रूट्स नहीं कहता। रियल एंड इक्वल रूट्स नहीं कहता, फिर क्या कहता है? कि कोई भी इक्वेशन है वो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हो। क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी इक्वेशन है, नेक्स्ट देखते हैं। If the quadratic equation kx square minus kx plus 1 is equal to 0 is a perfect square. Is a perfect square. Find the value of k. तो बेटा आप जनरली जानते हो एक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब क्या हुआ? या तो वो a माइनस वी का होल स्क्वायर होगी या फिर a प्लस वी का होल स्क्वायर होगी। मतलब उसके दोनों फैक्टर क्या होंगे? सेम होंगे। दोनों फैक्टर सेम हुए मतलब रूट्स कैसे आएंगे? रियल एंड इक्वल आएंगे। कैसे आएंगे? रियल एंड इक्वल। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर है, कैसी है? परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसके रूट्स कैसे होंगे बेटा? रियल एंड इक्वल होंगे। कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल। तो ये बात क्लियर हो जाती है यहाँ से। सिंस द इक्वेशन
इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर है, therefore the roots of equation are real and equal। अगर इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर तभी होगी जब उसके रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। बोला नहीं है रियल एंड इक्वल, लेकिन फिर भी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूट्स आपके कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। ठीक है, तो रियल एंड इक्वल होंगे तो ए की वैल्यू है के, बी की वैल्यू है माइनस के और सी की वैल्यू 1। तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स क्या कंडीशन होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो माइनस के स्क्वायर 4 इंटू के इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर माइनस 4k क्या कॉमन आ रहा है बेटा, के कॉमन आ रहा है, तो के माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो फैक्टर आ रहे हैं, एक तो के भी 0 हो सकता है, दूसरा के माइनस 4 इज इक्वल टू, तो के की वैल्यू 4 भी आ रही है और के इक्वल टू 0 भी आ रहा है। लेकिन के इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तो बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी के है, तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सिंस के इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, ये आपका क्या है, पॉसिबल नहीं है। के की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होता। देयरफॉर के इक्वल टू 4 इज द वैल्यू फॉर विच द इक्वेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। के इक्वल टू 4 के लिए जो दी गई इक्वेशन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे नेचर ऑफ रूट्स पे भी। अब मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूँ कि आपके डिलीटेड पोर्शन क्या है। तो बेटा इस चैप्टर से लैंग्वेज मतलब वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस को हटाया गया है। सीधे सीधे बताना पसंद करूंगा, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस को इस टॉपिक इस चैप्टर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर से हटा दिया गया है। इसमें केवल और केवल आपका क्या रह गया है, नेचर ऑफ रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने एक टॉपिक के बारे में ये वीडियो बनाई है, नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए। अगली वीडियो में मैं लेकर आऊंगा आपके लिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन। तो बने रहिए मेरे साथ। पुरानी वीडियो जो पहले 3 चैप्टर की वीडियो अपलोड हो चुकी है बेटा, उन्हें जरूर देख लें। ठीक है, वो आप ही के टॉपिक से रिलेटेड है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है और केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है। तो आप अगर उन्हें देखते हैं तो आपका इसमें बेनिफिट होना ही होना है। ठीक है, जैसे जैसे आपके एग्जाम नजदीक आते जा रहे हैं अपनी प्रिपरेशंस को थोड़ा सा और टाइम दीजिए। मैथ के साथ साथ मैथ के रिवीजन के लिए आप इसका इस्तेमाल बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, जो भी क्वेश्चन इस पे मिल रहे हैं उन्हें करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो वीडियो देखते समय, तो अच्छे से उसे एक बार रिवाइज करो। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और बने रहो हमारे साथ। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।